कि पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑड इवन का हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना दीदी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, क्या किसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन? तो जो एक पॉइंट के बाद वापस रिपीट हो रहा है। एक मिनट, हाँ, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे? जो एक फिक्स एक्स की वैल्यू के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद वापस से रिपीट हो रहा है। जैसे साइन एक्स का करो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, ओके, एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कर्व देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बनता है ना, ये ऐसा बनता है, और इधर ये पीछे ऐसा। मतलब अब नोटिस करो तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और इधर ये माइनस पाई है, इधर माइनस 2 पाई है। 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 पे और 2 पाई पे, जैसे जैसे ये 0 से आगे बढ़ेगा ना, वैसा का वैसा सेम नेचर 2 पाई से आगे बढ़ने पे मिलेगा। यानी कि ये 0 से 2 पाई में जिस तरह का कर्व बन रहा है, वैसा का वैसा 2 पाई से 4 पाई में बनेगा, राइट। 2 पाई से 4 पाई में इस तरह का ये कर्व बनेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ना कि ये इस इंटरवल के बाद वापस से खुद को रिपीट कर रहा है, सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, सेम इंटरवल में सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। मतलब साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है। और इसका पीरियड क्या होगा? वो इंटरवल जिसके बाद ये वापस से रिपीट होता है, तो पीरियड होगा इसका 2 पाई। ओके, पीरियड को जनरली टी से डिनोट करते हैं, तो साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा 2 पाई। मतलब इन जनरल अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन करूं तो ऐसे कर सकता हूं, अगर एक फंक्शन एफ एक्स, ओके, फंक्शन एफ एक्स एक फिक्स एक्स के इंटरवल के बाद वापस से खुद को रिपीट कर रहा है, और वो इक्वल है, मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए, सपोज एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो 2 पाई प्लस 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। यानी कि जिस 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसा का वैसा सेम नेचर 2 पाई से आगे बढ़ने पे मिल रहा है, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू मिल रही, राइट। सो इस एक फिक्स वैल्यू के बाद वापस से फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और इसमें वो फिक्स पीरियड जो होता है वो टी से डिनोट होता है। ओके, जो फिक्स इंटरवल होता है, जो इंटरवल की मतलब जो इंटरवल, जितना इंटरवल होता है वो उसका पीरियड होता है। जैसे इसमें कितना इंटरवल है साइन में? 0 to 2 पाई, यानी कि 2 पाई इंटरवल के बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड 2 पाई हुआ। और ये सेम सिर्फ 2 पाई प्लस के लिए नहीं है, फिर पीरियड के इंटीजर मल्टीपल के लिए हर एक के लिए ये ट्रू होना चाहिए। यानी कि एफ ऑफ 2t प्लस एक्स, एफ ऑफ 3t प्लस एक्स, मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये 2 पाई इंटरवल के बाद वापस खुद को रिपीट करना चाहिए इनफाइनाइट तक। जैसे 0 to 2 पाई, साइन 0 to 2 पाई में जो वैल्यू है वो 2 पाई to 4 पाई में है, तो फिर 4 पाई to 6 पाई में, फिर नेक्स्ट 2 पाई में, मतलब 8 पाई तक, फिर 10 पाई तक, फिर 12 पाई तक, फिर ऐसे ऐसे ये चलता रहना चाहिए। अदिति समझ रहा ना तुझे? हाँ सर। और ये सिर्फ 0 to 0 के लिए नहीं है, ये मत सोचना कि ये x का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही रखना, नहीं। अगर आप 1/2 पुट करोगे ना, तो ये 2 पाई प्लस 1/2 पे, 2 पाई प्लस 1/2 पे ये जो फंक्शन रिपीट हो रहा है ना, वो का वो आगे रिपीट होगा। मतलब अभी 2 पाई 1/2 से 1/2, 1/2 नहीं, 1/2 से ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा, मैं π/3 ले लेता हूँ, या π/6 ले लेता हूँ, π/6, π/6, यानी कि ये है 2 पाई प्लस π/6। मतलब π/6 से 2 पाई प्लस π/6 पे जो ये इंटरवल जो फंक्शन बन रहा है ना, वो का वो आगे नेक्स्ट 2 पाई तक बनना चाहिए। समझ रहे हो? अभी ये ऐसा बन रहा है, फिर नेक्स्ट वापस से ये ऐसा बनना चाहिए, इससे पहले भी ये ऐसा बनना चाहिए। यस, ऑब्वियसली दिख रहा है ना, ये साइन का ही तो कर्व है, ऐसा बनता है। समझ आ रहा है दीदी? हाँ सर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन में तो इतना ही है कि पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है। और सिर्फ ये एक्स प्लस टी के लिए नहीं, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2t प्लस एक्स, 3t प्लस एक्स, 4t प्लस एक्स, अप टू nt प्लस एक्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ठीक है ना रोहित? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है जिनका पीरियड आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ भी कर सकते हैं।
अभी प्रूफ में क्या रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में मतलब स्टडी करते हैं ना, तो पता है पहले से ही। प्रूफ में क्या रहेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके हर एक इंटरवल के बाद वैल्यू सेम टू सेम रिपीट हो रही है। तो हमें पता साइन, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई के बाद खुद को वापस से रिपीट करते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद वापस से फर्स्ट ये क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, वापस से 0 से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनका 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई रहेगा। ठीक है, लेकिन टेन एंड कॉट में क्या होता है, इनका पाई क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखो ना टेन एंड कॉट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से 10 पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी कि ये पाई इंटरवल के बाद खुद को वापस से रिपीट करता है। सेम टू सेम वैल्यू खुद को इसमें रिपीट होती है 10 और कॉट में, इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। अदिति समझ रहा तुझे? हाँ सर। देखो अदिति, एक्चुअल में होता क्या है, आई डोंट थिंक कि आपको 100% समझ में आया। देखो साइन की अगर मैं बात करूं कि साइन का पीरियड 2 पाई कैसे हुआ, कैसे हो गया साइन का पीरियड 2 पाई, जबकि हमें पता ना साइन तो हर एक क्वाड्रेंट में सेम टू सेम रिपीट होता है। हमेशा ध्यान रखना अदिति एक बात, अगर हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि विदाउट साइन, साइन प्लस माइनस नहीं लगा ना, विदाउट साइन, वो हर एक क्वाड्रेंट में एक वैल्यू रिपीट होती है, उसकी वापस से रिपीट होती है, मतलब सारे क्वाड्रेंट में वैल्यू सेम होती है, एक ना एक वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर साइन की बात करूं, साइन 0 पे 0 होता है और साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, फिर साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है और साइन पाई पे 0 हो जाता है, फिर साइन पाई पे 0 होता है और साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाता है, और फिर यहाँ पे -1 से वापस 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या चल रहा है इधर, ये 0 से 1 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ये जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है ना, वो -1 to 0 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी -1 to 0 है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करूं, मतलब साइन को अगर कंसिडर नहीं करूं माइनस प्लस को, तो यहाँ पे 0 to 1 है, 0 to 1 है, 0 to 1 है, 0 to 1 है, मतलब सेम टू सेम वैल्यू रिपीट हो रही है ना। पता है चेंज क्या हो रहा है, इसका पीरियड 2 पाई क्यों आ रहा है साइन का, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 0 to 1 है और फिर 1 to 0 है। तो हम क्या बोलते हैं, वैल्यू तो रिपीट हो रही है, आपको दिख रहा है वैल्यू रिपीट हो रही है इंटरवल में, लेकिन सेम उस तरीके से रिपीट नहीं हो रही है जिस तरीके से यहाँ पे हो रही है। जैसे यहाँ 0 to ये इंक्रीज हो रही है और इधर डिक्रीज हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये अगेन डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अगर पूरा का पूरा हम इंटरवल कंसिडर करें 2 पाई का ना, ये अगर पूरा इंटरवल 2 पाई का कंसिडर करें, तो अब हमें पता चलेगा 2 पाई के बाद ये वापस से सेम वैल्यू रिपीट हो रही है जो 0 के बाद की वैल्यू रिपीट हो रही थी, इसलिए इसका ये 2 पाई हुआ पीरियड। अदिति समझ रहा तुझे? हाँ सर। मतलब आप 0 to 2 पाई के बीच का कोई इंटरवल लोगे ना, तो सेम टू सेम वैसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, इधर 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 आएगा, लेकिन जब 0 से स्टार्ट किया ना, 0 to पाई/2, तो ये 1 to 0 हो गया वापस। 0 to 1 हुआ ना, तो इधर 1 to 0 हो गया, वैल्यू इधर इंक्रीमेंट हो रही है, इधर डिक्रीमेंट हो रही है। यानी कि ये अब भी 0 to पाई में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, f(x = f of t + x), वो यहां तक भी नहीं होगी। यहां तक 2 पाई पर आने के बाद वापस से ये वैल्यू रिपीट होती है, 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0, फिर 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0, अगेन 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0। यानी कि कितना टाइम ले रहे हैं ये वैल्यू रिपीट करने में, 2 पाई। टाइम इन द सेंस कि x की कितनी वैल्यू, कितना इंटरवल ले रहा है, 2 पाई का इंटरवल ले रहा है, इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। लेकिन 10 के केस में क्या होता है, ये सेम हम 10 के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं कि 10 में ऐसा क्या होता है कि उसका इंटरवल पाई हो जाता है, ये पीरियड पाई हो जाता है। 10 0 पे 0 होता है और 10 पाई/2 पे इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, जस्ट राइट हैंड साइड में, मतलब जस्ट पाई/2 के राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे ये वापस 0 हो जाता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 में इंक्रीमेंट होता है इसका, और फिर यहाँ पे 0 होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फिर 0 होता है और फिर इनफाइनाइट हो जाता है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस से नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट टू वापस से ये 0 हो जाता है। ठीक है अदिति, हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अगर आपको जानना है कि ये सब ऐसा वेरिएशन क्यों आया, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। 10 0 to पाई -पाई to 0, 0 to पाई -पाई to 0,
मतलब पाई इंटरवल के बाद ही खुद को रिपीट कर रहा है। 0 to पाई, सॉरी 0 to इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 to इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0, इसलिए इसका इंटरवल ये पीरियड पाई है, मतलब पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। समझा क्या दीदी? हाँ सर। ओके, ठीक है ना रोहित, कोई डाउट? हाँ नहीं सर। ओके, तो साइन कोस सेक कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई, टेन कोट का पीरियड होता है पाई। ओके, देन ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, इसका पीरियड होता है 1। हमने कर्व में भी देखा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसे 0.1 लिया, 0.2 लिया, 0.3 लिया, अप टू 0.9 तक लिया, जैसे 1 आएगा ना तो ये वापस से फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है इसका। यानी कि एक इंटीजर के बाद, जैसे एक इंटीजर क्रॉस करते हैं, मतलब परफेक्ट 1 क्रॉस करने के बाद ये वापस से 0 में आ जाता है। समझी क्या दीदी? हाँ सर। ओके, और ये हमने इस कर्व में भी देखा था, इस टाइप का कर्व था इसका। 0 पे 0, जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ेगा ना, इंक्रीमेंट होगा इसका, 0.1, 0.2, 0. जैसे ही 1 आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.0 यानी कि 0। अगेन इंक्रीमेंट होगा और वापस से, अगेन इंक्रीमेंट होगा और वापस से नीचे, अगेन इंक्रीमेंट होगा, अगेन वापस से नीचे, मतलब इसका पीरियड कितना होता है 1, क्योंकि 1 इंटरवल के मतलब x इक्वल टू 1 के बाद ये वापस से खुद को रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब 1 स्केल, 1 इंटरवल यानी कि 1 स्केल। आप ये कोई भी स्केल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 0 to 1 लेना, ये 1/2 to 3/2 ले सकते हो। आपको ये दिखेगा 1/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो कि वो 3/2 पे, और जैसे जैसे 1/2 के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वैसी वैसी 3/2 के बाद इंक्रीमेंट हो रही है। अदिति ये समझ आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पार्ट ले सकते हैं 1 इंटरवल का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। अगर वो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है तब तो ये पीरियोडिक है, जो कि एक्चुअल में दिख रहा है। अब 1/2 3/2 लोगे ना तो भी सेम आगे वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है। ओके, ठीक है ना रोहित, समझ आ रहा है? ओके, अच्छा, साइन रेज टू एन एक्स, कोस रेज टू एन एक्स, सेक रेज टू एन एक्स, कोसेक रेज टू एन एक्स, मतलब ये जो ऊपर लिया था ना साइन कोस सेक कोसेक, यहाँ पे आ रहा है पावर में n है। अभी क्या बोला है यहाँ पे कि अगर n का वैल्यू इवन है तब तो इनका पीरियड पाई होगा, अगर ओड है तो 2 पाई होगा। अदिति पता चला ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ओड है तो नहीं सर। नहीं पता चला। देखो, जब इवन होगा ना, मैंने क्या बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे क्वाड्रेंट में सेम होते हैं अगर साइन को इग्नोर कर दें तो ये साइन है 0 to 1, 1 to 0, और फिर 0 to -1 एंड -1 to 0। लेकिन अगर हम साइन को इग्नोर करें, साइन को इग्नोर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर पावर इवन होगी ना तो साइन तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो साइन को इग्नोर मार सकते हैं। ये यहाँ पे 1 to और फिर 1 to 0 ऐसा बना, ठीक है? यहां तक हाँ समझ सर। आया ना दीदी? ठीक है, अभी आप देखो ये 0 है, ये पाई है, और ये π/2, तो ये साइन कैसे चेंज हो रहा है? 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0, दिखा? हाँ सर। मतलब जब इवन होगा ना तो माइनस का कोई मतलब नहीं, वो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। और जब ऑड होगा तो -12 आएगा ही, चाहे पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, -12 आएगा। तो उस केस में फिर ये माइनस माइनस तो रहेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी होगी। तो फिर 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0, यानी कि पूरा 2 पाई इंटरवल लेगा सेम वैल्यू रिपीट करने के लिए। ठीक है रोहित, समझ आ रहा है ना तुझे? हाँ सर समझ आ रहा है। ओके, अदिति याद रखना, साइन रेज हाँ टू, सर। तो मुझे एक बात बताओ अदिति, साइन रेज टू 7x पीरियड क्या होता है बताओ? t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई। 2 पाई। कोसेक रेज टू 6x t इक्वल टू व्हाट? पाई। पाई। ओके, रोहित बताना, cos रेज टू 4x t इक्वल टू कितना? पाई। पाई। ठीक है, याद रहेगा ना? अगर इवन पावर है तो पाई, ऑड पावर है तो 2 पाई। रीजन बताया मैंने ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 10 रेज टू nx cot रेज टू, अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी पाई है ना ये, तो ये होगा 0 to इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0, और फिर 0 to इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, तो जब यहाँ पे पावर इवन होगी तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अदिति इंटरवल सेम रिपीट नहीं हो रहा है, ये 0 to पाई है, फिर
10 के केस में कैसे होगा, 10 रेज टू एन एक्स कॉट रेज टू एन एक्स में ये पाई होता है इसका पीरियड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, चाहे इवन हो या ऑड हो। कैसे, टेन की बात करें अगर तो 10 जीरो पे जीरो होता है, पाई बाय 2 पे इंफिनिटी, और फिर जस्ट राइट हैंड साइड पाई बाय 2 के राइट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी, देन जीरो, फिर जीरो टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन अगर पावर सपोज ओड होगी, पावर ओड होगी तब तो सेम वही इसका रहेगा, पीरियड वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि जीरो टू पाई, जीरो टू इंफिनिटी, फिर माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जीरो टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इस तरह से चलेगा। और अगर पावर इवन हुई, पावर इवन हुई ना, तो ये जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बनेगा जीरो टू इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी टू जीरो, देन जीरो टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू जीरो। मतलब ये सेम वैल्यू रिपीट करने में पाई इंटरवल का टाइम ले रहा, पाई का टाइम ले रहा। समझिए क्या आदित्य? रोहित क्लियर ना? क्या रोहित? हाँ सर क्लियर। देखो देखो होता क्या है, कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, जिस तरीके से हमने देखा था ना साइन कोस सेक कोसेक का इन मतलब साइन कोस सेक कोसेक का पावर अगर 1 है तो ये 2 पाई होता है, और जब पावर इवन होती है ना तो इसका हाफ हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे ऐसा लगेगा ना आपको कि 10x cot x का पीरियड पाई है, तो जब पावर इवन होगी तो पाई बाई 2 हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल में पाई बाई 2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जीरो टू इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी टू वापस जीरो हो रहा है पावर इवन होने पे। तो जैसे जैसे जीरो से इंक्रीज होगा ना कर्व, तो ये 0 to 1 2 3 ऐसे हो रहा है, लेकिन पाई बाई 2 से इंक्रीज होने पे माइनस इन्फिनिट से लेस होता जा रहा है। मतलब वैल्यू सेम इंटरवल में, वैसे नेचर नहीं है कर्व का जैसा पीरियोडिक फंक्शन का होता है। अदिति समझ रहा है? हाँ सर। ओके अच्छा ठीक है, ये इतना हो गया, याद रखना अदिति, कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, 100% क्लियर होना चाहिए। हाँ सर। ओके अगर मॉड लगा देंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, तो इनका इंटरवल क्या होगा, पाई होगा। मतलब पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेंगे, पीरियड पाई होगा। कैसे, जैसे साइन की अगर बात करो तो ये 0 to 1 1 to 0 होता है, लेकिन मॉड लगा दिया इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा फंक्शन। साइन नेगेटिव होगा, लेकिन ये जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा। मतलब इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आएगी 0 to 1 1 to 0। तो आप देख सकते हो ये 0 to 1 1 to 0, फिर 0 to 1 1 to 0, पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। सेम कॉस के साथ भी होगा, सेक के साथ भी होगा, कोसेक के साथ भी होगा, और टेन और कोट के साथ तो वैसे भी होता है। वो अगर इनको अभी जस्ट हमने देखा ना, 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी टू 0, 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी टू 0। ठीक है ना रोहित, समझ आ रहा है ना? हाँ सर समझ आ रहा है। ओके लास्ट बचा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होते हैं अदिति, ध्यान रखना, लेकिन उनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। समझी क्या? कैसे कैसे कैसे, मतलब ये क्या बात हुई कि पीरियोडिक होते हैं लेकिन कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है? सर एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना वो। हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सपोज y इक्वल टू 4 है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू सपोज 4 है, एफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो ये पीरियोडिक है क्या? यस पीरियोडिक है, बिकॉज कोई भी आप इंटरवल लोगे ना, सपोज मैं ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो 1 और 2 में जो फंक्शन की वैल्यू वो कि वो 2 एंड 3 में रिपीट हो रही है, 3 एंड 4 में रिपीट हो रही है, 4 एंड 5 में रिपीट हो रही है। मतलब पीरियोडिक तो है, लेकिन स्पेसिफिक कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। यस ऑब्वियसली फिक्स पीरियड नहीं होता, आप कोई सा भी पीरियड ले सकते हो, आप 1 to 2 ले सकते हो, 1 to 3 ले सकते हो, यानी कि 1 to 3 में जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो 3 to 5 में हो रही है। मतलब फिक्स पीरियड नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी पीरियड ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमें चाहिए उस हिसाब से, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है ना रोहित, समझ रहा है? हाँ सर। अदिति क्लियर? हाँ सर। ओके क्वेश्चन करते हैं फिर इसमें। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इसका पीरियड 2 पाई है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, आप चाहे साइन एक्स लो या साइन 2 पाई प्लस एक्स लो या साइन 4 पाई प्लस एक्स लो,
या साइन 6 पाई प्लस एक्स लो, ओके, या फिर साइन -2 पाई प्लस एक्स लो, या फिर साइन -4 पाई प्लस एक्स लो, या फिर साइन -6 पाई प्लस एक्स लो, और ये आगे भी चलता रहेगा। ये सब साइन एक्स के इक्वल होंगे, मतलब 2 पाई एंड 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल वापस से फंक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब 2 पाई इसका पीरियड होना चाहिए, t इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए, है कि नहीं अदिति? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू 10x इज पाई। ये प्रूव करना, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू nx है, ओके, साइन रेज टू nx है, तो इसका पीरियड होता है पाई इफ n इज इवन, राइट? सो n यहाँ पे इवन है, n 10 है ना, इवन है, इसका मतलब इसका पीरियड पाई होना चाहिए। अभी ये क्यों होना चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है अदिति, इरेज कर रहा हूं। हाँ सर। अच्छा, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब वो ठीक है, वो तो थोड़ा बेसिक था, हो गया। पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन, अगर फंक्शन को हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करें, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो इस टाइप के फंक्शन का पीरियड क्या होगा? ओके, पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में बात करना। ठीक है, सो सपोज पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि फंक्शन f का पीरियड t है, तो एफ एक्स इक्वल टू, मतलब पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस अल्फा क्या होगा? ओके, यहां पे मैं अल्फा कोई भी रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, मतलब इसका पीरियड क्या होगा? अच्छा अदिति, अभी हमें ना सबसे लास्ट टॉपिक इसका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है एक्चुअल में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट आप ऐड करते हो ना, तो उसमें वो उसका कर्व वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इधर मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं जी एक्स, यानी कि साइन एक्स में मैं सपोज 3 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, साइन एक्स में 3 ऐड कर रहा हूं। इसका मतलब पहले फंक्शन x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा था, अभी x इक्वल टू 0 पे 3 है, वैल्यू सेम वही रहेगा, 3 प्लस समथिंग, यानी कि ये पहले x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, अभी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, यानी कि x y इक्वल टू 3 पे शिफ्ट हो गया। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, मतलब y इक्वल टू 3 पे चला गया, यानी कि ये फंक्शन का कर्व ऐसा बनेगा। समझा क्या? हाँ सर। रोहित समझा तेरे को? हाँ सर, समझ आया। इसका मतलब ये हुआ ना आदित्य कि अगर कोई नंबर ऐड करता हूं ना, तो फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होगा, मतलब इसका शेप चेंज नहीं होगा इस तरह से, सिर्फ इसका पोजीशन चेंज होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इसका मतलब इसका पीरियड चेंज नहीं होगा, ये पहले भी 2 पाई पीरियड था, अभी भी 2 पाई पीरियड है। क्या रोहित, सही बोल रहा हूं? हाँ सर, सही है। क्योंकि फंक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं किया ना हमने, तो कुछ ये इसको ऊपर नीचे शिफ्ट किया है, फंक्शन में +3 किया, मतलब फंक्शन के साथ कुछ नंबर ऐड किया है, तो इसका शिफ्ट होता है ऊपर नीचे, यानी कि वर्टिकली ये शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली फंक्शन का इस तरह से शेप चेंज नहीं हुआ, इस तरह से बड़ा बन जाता ना, कि जो पहले ये पाई पे हो रहा था अभी 2 पाई पे हो रहा है या 4 पाई पे हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली शायद इसका पीरियड चेंज होता है। समझ रहा है अदिति, समझाना तुझे? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखो, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू टी। तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि एफ एक्स माइनस अल्फा का पीरियड क्या होगा,
वो भी टी होगा, क्योंकि जो ऊपर शिफ्ट हुआ ना वो भी नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा अदिति, क्या होगा अगर मैं इस फंक्शन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे साइन एक्स ही लेते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू सपोज साइन एक्स है, साइन एक्स का कर्व ये ऐसा होता है, साइन एक्स का कर्व ऐसा हुआ, ये यहाँ पे पाई है, ये यहाँ पे 2 पाई है, इस तरह से। और जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 साइन एक्स फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम एफ एक्स इंटू एल्फा की बात कर रहे हैं, साइन एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा था और पाई पे ये 0 हो रहा था, अभी भी ये एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, मतलब तो फंक्शन में चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, यानी कि ये फंक्शन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है वर्टिकली, लेकिन इसका पीरियड चेंज नहीं होने वाला। समझा क्या रोहित तुझे? हाँ सर समझा। अदिति क्लियर ना? हाँ सर। भाई फंक्शन वर्टिकली स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, मतलब जो पहले, क्योंकि फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहले वैल्यू 1 आ रही थी वो भी 2 आ रही, एक्स के साथ तो कोई चेंज हुआ नहीं, मतलब एक्स को थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, अगर एक्स को मल्टीप्लाई करते तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन अभी हम फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली स्ट्रेच हुआ ये, तो पीरियड पे कोई चेंज नहीं हुआ, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि अल्फा से जब फंक्शन को मल्टीप्लाई करते तो पीरियड टी ही रहने वाला है। ओके, ये 100% समझना चाहिए आपको, इसका पीरियड भी टी है। तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि अल्फा से डिवाइड करूंगा तो भी फंक्शन का पीरियड टी ही रहेगा, बट ध्यान रखना अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, तो भी पीरियड टी ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक तरह का क्या मल्टीप्लीकेशन ही तो है। अगर मैं किसी नंबर को सपोज 1/2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं, मतलब ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मैं उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो रूल मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग है वो डिवीजन के रिगार्डिंग भी होगा इसमें। ओके ओके, ये इतना समझ आया ना दीदी? हाँ सर। अब देखो, ये तो हमने फंक्शन के साथ किया ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब, अगर एक्स के साथ करेंगे तो क्या होगा, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा, एक्स प्लस एल्फा ये क्या होता है, जैसे अदिति ये साइन एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 करता हूं यहाँ पे, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 2, इसका मतलब अदिति ना अभी मुझे एक्स इक्वल टू -2 पे, एक्स इक्वल टू -2 पे फंक्शन 0 मिलेगा, एक्स इक्वल टू -2 पे फंक्शन 0 मिलेगा, यानी कि जो काम पहले एक्स इक्वल टू 0 पे हो रहा था ना वो अभी एक्स इक्वल टू -2 पे हो रहा है, या फिर यहाँ पे -2 कर देते हैं अंदर ताकि राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कर सकें। ओके, ये ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स -2, यानी कि अभी इस फंक्शन को 0 करने के लिए एक्स इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट करे थे, यानी कि पहले इस तरह का फंक्शन था और अभी ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो गया, सपोज ये एक्स इक्वल टू 2 है तो ये इस तरह का बन गया ऐसा। क्या अदिति ये मैंने सही बनाया क्या रोहित? हाँ सर सही है। ओके अदिति, क्लियर हुआ क्या कुछ? सर तो ये एक्स पे पहले जो 1 से जा रहा था वो 2 पे शिफ्ट हुआ क्या? जो 0 पे था वो 2 पे शिफ्ट हुआ, जो 0 पे था ना वो अभी 2 पे शिफ्ट हुआ। तो सर जो y एक्सिस पे मतलब 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है फिर? वाई मतलब एक्सिस x पे इक्वल ये टू वाली 0 पे। ये वाली वैल्यू, हाँ। एक्स इक्वल टू 0 पे साइन -2 होगा, साइन -2 मतलब माइनस, ये एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, मतलब ये नहीं देखना है कि ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कैसे हुआ नेगेटिव कैसे, ये रफ डायग्राम है, मतलब मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैं x में ये -2 किया ना तो ये x इक्वल टू 2 पे कर्व शिफ्ट हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे पहले साइन 0 हो रहा था, अभी x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, जैसे यहाँ पे 0.1 पुट किया तो यहाँ पे हमें 2.1 पुट करना पड़ेगा, मतलब सेम इंक्रीमेंट किया ना तो इधर भी सेम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब कर्व का शेप चेंज नहीं हुआ, जो 2.1 करने पे यहाँ पे हो रहा ना वो 0.1 करने पे यहाँ पे हो रहा, राइट? हाँ सर। इसका मतलब शेप चेंज नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ है ये राइट हैंड साइड।
अदिति ये आपको 100% समझना चाहिए कि यहाँ पे शेप चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। हाँ सर, समझा। ओके ठीक है ना रोहित, समझ आया तुझे? सिर्फ राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, यानी कि जब हम x के साथ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, और प्लस करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। मतलब पीरियड में अभी भी चेंज नहीं हो रहा। ओके पीरियड अभी भी इसका t रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा करूंगा ना तो भी पीरियड t ही रहने वाला है, राइट? अच्छा क्या होगा अगर हम एफ ऑफ अल्फा इंटू एक्स करते हैं? ओके अल्फा इंटू एक्स करते तो क्या होगा? सपोज ये साइन एक्स का करो, ये साइन एक्स का करो, अच्छा ये साइन एक्स का करो। अभी मैं x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सपोज मैं साइन 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखना दीदी, ये साइन x का कर्व है ना, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई, इन पे ये कर्व 0 हो रहा है। अब ये कर्व कब 0 होगा? जब थीटा की जगह 0, पाई और 2 पाई बनेगा। थीटा की जगह क्या है? यहाँ तो थीटा की जगह x था, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई पे ये 0 हो रहा था। अभी थीटा की जगह 2x है, यानी कि ये 0 पाई बाय 2 पाई पे 0 होने वाला है। यानी कि ये है ना, जो काम पहले 0 टू 2 पाई में हो रहा था ना, वो अभी 0 टू पाई में ही हो रहा है। ये 0 टू पाई, मतलब ये कर्व ऐसा बन गया, मतलब पहले 0 पाई बाय 2 और पाई, 0 पाई बाय 2 और पाई पे 0 हो रहा है फंक्शन। अभी से समझा ये? हाँ सर। और ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा और ऐसे बनेगा। मतलब ये स्ट्रेच हुआ ना, यानी कि इसका पीरियड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे पीरियड कैसे चेंज नहीं हुआ? अब देखो ना, ये 0 टू पाई में खुद को वापस से रिपीट कर रहा है, 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई। क्या रोहित, नहीं हुआ क्या? अच्छा हाँ, वैसे हुआ। हाँ हाँ। वही तो पीरियड होता हाँ है सर, ना। पूरा पीरियड। एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर खुद को वापस से रिपीट करता है तो वो पीरियड होता है। पहले ये 0 टू 2 पाई में रिपीट हो रहा है, अभी 0 टू पाई में रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखो हुआ क्या है, जब ये साइन एक्स था ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 टू 2 पाई पुट करते ना तो इंटरवल वापस से रिपीट होता। अभी साइन 2 इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ पे 0 टू पाई का वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये ओवरऑल 0 टू 2 पाई बन जाएगा। यानी कि साइन के अंदर थीटा बनाने के लिए अभी 0 टू 2 पाई तक नहीं जाना पड़ेगा, 0 टू पाई तक काम हो जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब ये 0 टू पाई क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब मुझे ये जो साथ में x लेना है ना, उसमें अपॉन 2 करना है, अपॉन 2 करना है ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जब x के साथ कोई अल्फा मल्टीप्लाई होता है तो ये उसके पीरियड में अपॉन 2 होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई अदिति? हाँ सर। ठीक है ना रोहित, समझ आ रहा तुझे? हाँ सर, समझ आ रहे। जब साइन एक्स कर रहा हूं तो पहले 0 टू 2 पाई हो रहा था, अभी 2 ऑलरेडी है, इसलिए मुझे 0 टू पाई करना पड़ेगा। यानी कि 2 पाई अपॉन 2 से काम हो जाएगा, अपॉन 2 करने से। बिकॉज ये 2 और ये 2 बैलेंस होकर 2 पाई बना देगा। अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा ना साइन 3x के साथ, तो ये मुझे 0 टू 2 पाई अपॉन 3 में काम हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्चुअल में इंटरवल है ना, एक्चुअल में जो इसका पीरियड है उसमें अपॉन 3 कर रहा हूं, क्योंकि 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। यानी कि अगर अल्फा मल्टीप्लाई है ना तो मुझे t अपॉन अल्फा करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे होगा t अपॉन अल्फा। ओके अदिति, समझा ना तुझे? हाँ सर। तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर x अपॉन अल्फा कर रहा हूं तो ये अल्फा इंटू टी होगा, क्योंकि अपॉन में जा रहा है। तो इसको 2 पाई तक लाने के लिए, सपोज ये x अपॉन 3 है, तो इसको 0 टू 2 पाई में लाने के लिए ओवरऑल थीटा को, सपोज ये साइन x बाई 3 है, इसको 0 टू 2 पाई में लाने के लिए मुझे 0 टू 6 पाई तक वैल्यू पुट करना पड़ा। ये 6 क्यों रखा? क्योंकि 3 ऑलरेडी नीचे है, तो 3 इंटू 2 पाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 पाई तक लाना है। और ये 3 क्यों लगाया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब पीरियड में मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 3 करना पड़ेगा अगर अपॉन में 3 है तो। ओके ठीक है अदिति? हाँ सर। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 8 केसेस हमने डिस्कस किए, उसमें से 6 केसेस में तो पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पीरियड पे कब फर्क पड़ेगा? जब x के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। बाकी सारे केसेस में पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, मतलब जगह चेंज होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, शेप चेंज नहीं होगा किसी भी केस में।
इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, बस यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे कैसे चेंज होगा? या तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लगेगा जैसे इसको खींच दिया, या फिर ऐसे लगेगा जैसे इसको दबा दिया है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसको दबा दिया, ऐसे कर दिया, और जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे इसको खींचा, स्ट्रेच किया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अदिति, इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़े से। अदिति बताओ, फर्स्ट का आंसर करना। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 3x, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 3x। पहले तो बताओ मॉड ऑफ साइन x का क्या होता है, मतलब पाई। मॉड ऑफ, हाँ, मॉड ऑफ साइन x का होता है पाई। ओके, यानी कि मॉड ऑफ साइन थीटा का पीरियड होता है पाई। और अभी थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे जैसे थीटा नहीं लूं, एक्स ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ले लेते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड होता है पाई। अभी एक्स की जगह 3x है, मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे अपॉन 3 करना पड़ेगा, यानी कि साइन ऑफ 3 मॉड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसका इंटरवल है पाई बाई 3, आई मीन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि पीरियड पाई बाई 3। ठीक है रोहित, समझा तुझे? हाँ सर। ओके, सेकंड का आंसर करना रोहित। एफ एक्स इक्वल टू 2 कोसेक 5x माइनस 6 प्लस 7, क्या होगा पीरियड इसका? 2 पाई अपॉन 5। यस, 2 पाई अपॉन 5। क्या आदित्य रॉन्ग बोल रहा है क्या वो? सर कैसे? देखो, किसी भी फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे या एक्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा उसके पीरियड पे? जब एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कोसेक है ना, कोसेक का पीरियड क्या होता है? कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। सो कोसेक 5x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। और बाकी सबसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर उधर होंगे, चेंज होंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। नहीं समझा? हाँ ये सर, नहीं समझा सर। समझा, नहीं समझा। अदिति नहीं समझा क्या? तो आंसर करना, अगर समझा तो आंसर करना मेरा क्वेश्चन का। एफ एक्स इक्वल टू -100/7 cos x by 10 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस म्यू प्लस 100 प्लस c। बताओ इसका पीरियड क्या होगा? अल्फा बीटा गामा म्यू सी ये सब कांस्टेंट है। सर 10 इंटू 2 पाई। हाँ, 10 इंटू 2 पाई, बस ये, इनका कोई मतलब ही नहीं। ये पीरियड में कोई रोल नहीं है इनका, क्योंकि पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। जब एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई, एक्स के साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, या फंक्शन के साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, सिंपल ये आएगा कि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। अगर 10 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड होगा t इंटू 10। टी मतलब कोस का पीरियड कितना होता है 2 पाई, यानी कि 10 इंटू 2 पाई। ठीक है ना रोहित? हाँ सर। ओके, थर्ड का आंसर करना दीदी। थर्ड का आंसर करोगी या मैं बताऊं? अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 2.6। अच्छा दीदी, एक ट्रिक बताऊं आपको, एक छोटा सा ट्रिक है, ज्यादा बड़ा ट्रिक नहीं। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन होता है ना, और पीरियड के बारे में बात हो रही है, ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब बहुत छोटा सा फंक्शन, तो क्या करना होता है, उसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स में बना देना चाहिए। क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स पीरियोडिक होता है, तो गेस करना इजी रहता है। और क्या रिलेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स। अदिति सही लिखा क्या है मैंने? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे है x की जगह x माइनस 2.6। इसको भी पहले ना x माइनस 2.6 बना देते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, x के साथ x माइनस 2.6 करता हूँ। जब माइनस 2.6 किया तो प्लस 2.6 भी करना पड़ेगा, और ये बाकी का एज इट इज माइनस x माइनस 2.6 ऐसा।
तो ये क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x माइनस 2.6। ठीक है ना रोहित, समझ रहा तुझे? हाँ सर समझ रहे। तो बताओ रोहित, इसका पीरियड क्या होगा? इसका 1 होगा। 1 होगा, क्योंकि कुछ भी फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है या x के साथ ऐड हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 हो रहा है मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सो आंसर ये आएगा। ठीक है अदिति, समझा तुझे? सर लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 to 1 में आ सकता है ना, तो प्लस भी तो है वहां पे 2.6। हाँ आ सकता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस 2.6 है तो ये, अरे नहीं इसका वैल्यू 0. ये माइनस 2.6 इसकी बात कर रहे हो क्या, ये वाला, या इसकी बात कर रही हो प्लस वाले की? प्लस वाला सर। तो प्लस वाला होगा तो ये नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा बस। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अच्छा वैल्यू हाँ। 0, ये प्लस हो रहा है ना, प्लस 2.6, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, फिर नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। अरे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है पीरियड पे, पीरियड वही रहने वाला, वही 0 to 1 तक की वैल्यू आने वाली है। इसकी हाँ वैल्यू सर। 0 to 1, मतलब फंक्शन की वैल्यू फिर 0 to 1 प्लस 2.6, पीरियड सेम रहेगा। मतलब ये रिपीट हो रहा है ना एक फिक्स इंटरवल के बाद, कितने इंटरवल के बाद, 1 इंटरवल के बाद, ये फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, फिर साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर। ओके। अच्छा इसका पीरियड क्या होगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया, एक मिनट। हाँ ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं अदिति, देखो। अच्छा पहले सोचो ना आप, कैसे करना चाहिए इसको, कुछ लॉजिक मिले तो बताना मुझे। अरे देखो, जो अभी तक हमने सीखा है ना, उसमें हमने ये देखा था, वैसे ही इसको करने का एक और तरीका है जो हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन वो तरीका भी है ना ज्यादा यूजफुल नहीं, मतलब उसमें टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है। जो अभी तक हमने सीखा ना, उस बेसिस पे कैसे कर सकते हैं इसको। हमने अभी तक क्या सीखा है कि कोई एक फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या एक्स के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवीजन को छोड़ के, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को छोड़ के बाकी सारे केसेस में पीरियड सेम रहता है। अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो पीरियड उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा कुछ देखा था हमने। तो यहाँ पे तो दो फंक्शन है ना, क्या करें, मतलब दो टर्म है ना, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ही फंक्शन बनाता हूँ, सेम उसी तरह का जिस तरह का अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ओके, किस टाइप का, ये इस टाइप का, 2 cosec 5x माइनस 6 प्लस 7। ओके, अगर इस टाइप का बन जाएगा ना, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन, किस नंबर से डिवाइड हो रहा अकॉर्डिंग। अच्छा, एक बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे cos रेस टू 4 है, इधर cos है, तो एक काम करते हैं cos रेस टू 4 को cos के फॉर्म में बनाने का ट्राई करते हैं। fx इक्वल टू 4 बार, 4 बार रखें क्या, ठीक है 4 बार रखते हैं, या तो फिर 4 को बाहर ठीक है 4 बार। ओके, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 cos x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ओके, ठीक है ना दीदी, कर सकते हैं सर। कॉस स्क्वायर को ऐसे क्यों लिखा इसको, क्योंकि अच्छा ये 4 को भी अंदर डाल देता हूँ मैं, ताकि एक परफेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। इस 4 को भी अंदर डाल रहा हूँ, 4 को अंदर डालूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा ऊपर। 2 cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos 2x। 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, थीटा की जगह ये पूरा लिख देंगे, 1 प्लस cos 2, यानी कि 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स हो रहा है, टू टाइम्स एक्स माइनस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर।
अच्छा अदिति डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। नीचे 4 पाई स्क्वायर लिखने वाला हूँ ना मैं, तो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है, वो भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इधर 4 पाई स्क्वायर आया, ओके, और ये स्क्वायर तो है ही साथ में, ठीक, और ये एज इट इज। अच्छा ये जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, और फिर प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और माइनस माइनस करके ये पूरा वापस है। और तुम्हें दिख रहा है अदिति ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। हाँ सर। तो बचा क्या, सिर्फ इतना सा बचा ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर में वापस से ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर में नहीं, सिर्फ कॉस स्क्वायर में, 1 तो एज इट इज, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3/2, मतलब होल डिनोमिनेटर में 2, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ और ये फिर +1 हुआ तो न्यूमरेटर में 3 हो गया, 3 प्लस कॉस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और अंदर बन रहा है एक्स माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ओके अदिति, इतना समझ आया? सर लास्ट सेकेंड स्टेप में 2 cos x माइनस पाई बाय 2 पाई स्क्वायर कैसे आया? ये वाला, अरे ये परफेक्ट, ये कंप्लीट क्या बोलते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से ब्रैकेट ओपन किया ना, अच्छा a हाँ स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ हाँ। ओके और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब होल डिनोमिनेटर में 2 रखना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा +1 होगा, यानी कि ये 3 बन जाएगा। अभी बता सकते हो इसका पीरियड क्या है फंक्शन का? 3 का कोई मतलब नहीं, 2 का मतलब नहीं, मतलब फंक्शन में अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, एड हो रहा है, या एक्स के साथ कुछ ऐड हो रहा है, कोई मतलब नहीं। हम किसके बारे में सोच रहे हैं, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, एक्स के साथ पाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, एक्स में पाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका पीरियड होगा 2 पाई इंटू पाई स्क्वायर, मतलब पाई 2 स्क्वायर पाई हाँ। क्यूब। ठीक है रोहित, सही किया ना? हाँ सर। ठीक है, ओके इरेज कर रहा हूं इसको मैं। ओके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है दीदी, पीरियड ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स सेक एक्स, ये सब मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और उसी का ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उसी का ट्रिगोनोमेट्री, साइन कॉस सेक कोसेक में इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। ओके सबका 2 पाई होता है, और टेन और कोट में ये पाई हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में अभी प्रूफ का डिस्कशन नहीं करेंगे अदिति, क्योंकि तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हुआ नहीं है अभी, तो याद रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा तो फिर ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें खुद समझ आएगा कि ये 2 पाई क्यों होता है, ये पाई क्यों होता है। ओके हाँ सर। ठीक है रोहित। हाँ सर। या फिर ऐसे देख सकते हो ना कि साइन कॉस सेक और कोसेक ये 2 पाई के बाद वापस से रिपीट होते हैं। जब साइन कॉस सेक कोसेक वापस से रिपीट होंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स भी तो 2 पाई में वापस रिपीट होंगे, बस इसलिए 2 पाई में इसका पीरियड 2 पाई होता है। और सेम रीजन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना अदिति, चलेगा? हाँ सर। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना पीरियड फाइंड करना, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके ओके अभी थोड़ा सा और डिस्कशन कर रहे हैं अदिति, इतना मतलब ये सब है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लंबा हमने ले लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो ये जब तक आपको नहीं आएगा ना तब तक वो क्वेश्चन होते नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पीरियोडिक फंक्शन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है और ये सब आपको नहीं पता तो आप वो क्वेश्चन कर नहीं सकते, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पीरियोडिक रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, कितना नहीं है। डायरेक्ट पीरियोडिक फंक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन नहीं आने का बहुत रेयर चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका कहाँ पे यूज होता है, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज होता है।
लेकिन डेफिनेटली अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होगी तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है पीरियड ऑफ फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। अदिति एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड है m बाई एन। ओके, m बाई एन मतलब पीरियड p लिया जिसको m अपॉन n के फॉर्म में डिनोट किया। और दूसरा फंक्शन है gx जिसका पीरियड है r अपॉन s। ओके, तो इनका जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होगा ना, अगर मैं f प्लस जी करूंगा या f माइनस जी करूंगा या f इंटू जी करूंगा, तो इनका जो पीरियड होगा वो होगा m एंड मतलब इन दोनों का एलसीएम। अच्छा, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कैसे पीरियड में एलसीएम लेते हैं, जैसे ठीक है ये आगे का पॉइंट है, इससे पहले हम छोटा सा एक और चीज डिस्कस करते हैं। अदिति देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड है 3, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जिसका पीरियड है 4। तो अगर दोनों को ऐड करूंगा ना, दोनों को ऐड करूंगा तो एफ एक्स का पीरियड है 3, जी एक्स का पीरियड है 4, यानी कि ये 3 इंटरवल के बाद वापस से खुद को रिपीट कर रहा है, ये 4 इंटरवल के बाद वापस से रिपीट कर रहा है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स खुद को किस इंटरवल के बाद वापस से रिपीट करेगा? बता सकती हूँ? सर 3 के बाद में। अरे नहीं, 3 के बाद में कैसे, ये तो 4 में तो कंप्लीट हो रहा है ना, ये तो 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, ये 3 के बाद कर रहा है ना। 3 के बाद सिर्फ एफ एक्स रिपीट होगा, जी एक्स नहीं होगा, मतलब एफ ऑफ जी एक्स 3 के बाद रिपीट नहीं होगा। समझी क्या? हाँ सर। यस रोहित? सर उनका एलसीएम होगा। क्या? एलसीएम मतलब हाँ, इनका एलसीएम लेंगे ना आदिति। जैसे ये 3 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, यानी कि 6 के बाद वापस से रिपीट करेगा, फिर 9 के बाद करेगा, फिर 12 के बाद वापस से रिपीट करेगा। सेम यही 4 के बाद खुद को रिपीट करेगा, 8 के बाद करेगा, 12 के बाद करेगा। मतलब ये 12 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, ये भी 12 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स 12 के बाद वापस से रिपीट होने वाला है। समझी क्या? हाँ सर। और ये 12 क्या है एक्चुअल में? ये 12 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि ये दोनों का पीरियड डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये एलसीएम है। ओके, मतलब जब एल्जेब्रिक ऑपरेशन करेंगे ना फंक्शन पे, तो उनका रिजल्टिंग पीरियड होगा एलसीएम ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड एलसीएम ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन ध्यान रखना रोहित, ये 100% ट्रू नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 12 से पहले भी एक नंबर आ जाता है जिससे ये वापस से रिपीट हो जाते हैं। ये सब उसके बारे में ही लिखा हुआ है इधर। ओके, ये सब उसके बारे में ही लिखा हुआ है ऐसा कि ठीक है आप एलसीएम ले लो, एलसीएम से रिपीट होगा, एलसीएम से फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी, लेकिन एक ऐसा नंबर भी कुछ फंक्शन के लिए पॉसिबल होता है जिसमें, जैसे इसमें एलसीएम 12 आया, तो ऐसा हो सकता है कि 6 के बाद वापस से रिपीट करें। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे, जो इस तरह का सिचुएशन लिया ना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 6 में भी कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में दोनों का जो एलसीएम होगा वही एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस का पीरियड होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर पीरियड फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? ये तो आपने 9-10 में सीखा होगा ना। एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? सपोज m अपॉन n, एफ एक्स का पीरियड है m अपॉन n, जी एक्स का पीरियड है r अपॉन s, तो इसका एलसीएम क्या होगा? न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ ms एंड एलसीएम ऑफ mr। ठीक है अदिति? हाँ सर। ओके, ये अदिति कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मतलब कि बोर हो रहे हो या फिर बाउंस जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अच्छा यहाँ पे इतना डिस्कशन किया तो ये भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ टू पेरियोडिक फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक। दो फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो पेरियोडिक होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि वो पेरियोडिक होंगे ही नहीं, पॉसिबल है। लेकिन दो नॉन पेरियोडिक फंक्शन को अगर एडिशन ऑफ पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज नॉन पेरियोडिक। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ टू पेरियोडिक फंक्शंस
is not necessarily periodic. Okay, suppose fractional part function x periodic है, sin x periodic है, इनको ऐड करेंगे ना तो ये अभी periodic नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम है 1, इसका पीरियड है 1, इसका पीरियड है 2 पाई. तो एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल, राइट? एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल. अभी इनका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है. समझा दीदी तुझे? हाँ सर. ओके, देख यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, इफ P and Q are irrational then LCM of P and Q does not exist. ओके, अच्छा, एग्जिस्ट कर सकता है अनलेस दे हैव सेम इरेशनल सर्ड. इरेशनल सर्ड सेम होना चाहिए. मतलब सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए के साइन एक्स अपॉन रूट 2 और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं, क्या लूं, cos x अपॉन 2 रूट 2. तो ऊपर वाले का पीरियड क्या है अदिति? ऊपर वाले का पीरियड होगा रूट 2 इंटू 2 पाई, राइट? रूट 2 इंटू 2 पाई. हाँ सर. और इसका पीरियड होगा 2 रूट 2 इंटू 2 पाई. तो आप देख रहे हो इरेशनल सर्ड दोनों में सेम है, रूट 2 पाई रूट 2 पाई. तो इनका एलसीएम पॉसिबल है. कितना आएगा? 4 अंडर रूट 2 पाई. ये एलसीएम है और ये इनका पीरियड है. दोनों को ऐड करने पे 4 अंडर रूट 2 पाई मिल रहा है. यानी कि एलसीएम कब पॉसिबल है? जब इरेशनल सर्ड सेम हो. मतलब जैसे रूट 2 इरेशनल है तो रूट 3 और रूट 2 का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, लेकिन रूट 2 टू रूट 2 इनका एलसीएम पॉसिबल है. समझा ना? हाँ सर. रोहित, क्लियर ना सब कुछ? हाँ सर क्लियर है. ये भी क्लियर है ना? एडिशन ऑफ टू पेरियोडिक फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली पेरियोडिक. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन sin x देख सकते हो आप, एक का रेशनल है दूसरे का इरेशनल है, एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पेरियोडिक नहीं है. एंड एडिशन ऑफ पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक ऑलवेज नॉन पेरियोडिक. यस, ऑब्वियसली हमेशा नॉन पेरियोडिक होगा. पता है क्यों? सपोज x प्लस साइन एक्स है, ये तो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो वापस से ये वैल्यू सेम कभी नहीं आ सकती. सो पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक इज ऑलवेज नॉन पेरियोडिक. ठीक है ना अदिति? हाँ सर. ओके, आगे बढ़े रोहित. फिर इतना हुआ. ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन इफ इट इज पेरियोडिक. अगर पेरियोडिक है तो हर एक केस में हमें पीरियड फाइंड करना. फर्स्ट पहले देखो इसका पीरियड क्या है, साइन एक्स का पीरियड. साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x पाई अपॉन रूट 2, राइट? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 अपॉन पाई से. क्या अदिति, सही लिखा मैंने? हाँ सर. मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये ऐसा बनेगा ना, 2 रूट 2, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया. इधर क्या बनेगा? cos का होता है 2 पाई, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x अपॉन रूट 3, तो ये बनेगा रूट 3 अपॉन पाई. पाई से पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंप्लीफाई करने पे ये 2 रूट 3 बनेगा ना. इनका एलसीएम पॉसिबल है क्या? एलसीएम पॉसिबल है क्या दीदी? क्या रोहित? नहीं सर. क्यों नहीं है? सर इरेशनल है ना देन. हाँ, ये अलग अलग इरेशनल है ना, इधर रूट 2 है इधर रूट 3, एलसीएम पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन पेरियोडिक है. ओके, अच्छा इनका देखते हैं. ये साइन पाई एक्स अपॉन रूट 3, साइन का होता है 2 पाई, एक्स के साथ पाई अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब रूट 3 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीरियड में. और इधर अपने पास है कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, और 2 पाई के साथ ये कॉस के एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स अपॉन 2 रूट 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 अपॉन पाई. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये 4 रूट 3. यस, इधर बन रहा है ये 2 रूट 3, इधर रूट 3 है इधर रूट 3 है. यस, एलसीएम पॉसिबल है. कितना आएगा? रूट 3 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 2 एंड 4 का एलसीएम 4, मतलब इसका पीरियड क्या हुआ, 4 रूट 3. समझा रोहित तुझे? हाँ सर. ओके अदिति, क्लियर ना? हाँ सर. ओके,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। अदिति बताओ कैसे करना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई एक्स प्लस एक्स बाई 3 ऐसा कुछ है, क्या पीरियड है पॉसिबल या फिर नहीं है, ऐसा वो भी देखना है पहले। साइन पाई एक्स है ना, साइन का होता है 2 पाई, पाई मल्टीप्लाई हो रहा मतलब पाई को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा हम पाई के साथ डिवाइड करेंगे, सो इसका पीरियड हो गया 2, राइट। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स बाई 3, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का होता है 1, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है इसलिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका आएगा 3, राइट। और दोनों का एलसीएम कितना 6, सो इसका पीरियड हो जाएगा 6। ठीक है ना रोहित, सही किया? हाँ सर सही है। ओके ठीक है अदिति। हाँ सर। अदिति मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का? पाई। पाई होता है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 7 से हम डिवाइड करेंगे। अदिति कॉस पावर अगर इवन है, कॉस एक्स इवन पावर के साथ क्या पीरियड होता है? पाई। पाई होता है। एक्स के साथ 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रोहित 10x का क्या पीरियड होता है? पाई। यस पाई होता है, लेकिन x के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो आप इरेशनल है, पाई इरेशनल होता है, लेकिन ये पाई तीनों में है न्यूमरेटर में, इसलिए एलसीएम पॉसिबल है। कितना आएगा, पाई तो आएगा ही आएगा, और जो बाकी बचे हुए हैं ना उनका एलसीएम, अभी बाकी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बचे हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, सारे अलग अलग है ना, 143 का एलसीएम आएगा 12, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा 1, मतलब 12 पाई करेक्ट आंसर। समझी क्या आदिति? हाँ सर। नहीं समझा आदिति तुझे। देख पाई तो सब में है ना, पाई को साइड में ले लिया, बाकी फ्रैक्शन में क्या बने बचे 1/7, 4/3, 3/2। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 143 एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 732। तो एचसीएफ क्या आएगा, सारे को प्राइम है, इनफैक्ट प्राइम है, तो एलसीएम तो 1 आता प्राइम का, सॉरी एचसीएफ 1 आता प्राइम का, और एलसीएम कितना आएगा, ये को प्राइम है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 यानी कि 12, सो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई। नहीं समझा ना आदिति? समझा सर। ओके। साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स पीरियड फाइंड करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पीरियोडिक नहीं है, राइट? हाँ सर। ओके, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, पाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, पाई, दोनों का एलसीएम क्या होगा, पाई, यानी कि आंसर आएगा पाई, सिंपल। कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके यस अदिति, कम ऑन, कैसे करें इसको? रोहित ध्यान रखना, x बिलोंग्स टू r के लिए cos का पीरियड ये पाई होता है। अभी यहाँ पे cos की वैल्यू -1 से 1 है, sin की वैल्यू -1 से 1 है, यानी कि cos के अंदर r नहीं है, कुछ और ही है। यस अदिति, बता सकती हो कैसे करना? रोहित नहीं सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझ में, ओके देखो रोहित, हमें क्या करना है इस तरह के केस में, कुछ ऐसा लग रहा है ना शायद पाई 2 पाई या पाई/2 या इस तरह की कोई वैल्यूज होती है ना जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसा कुछ लग रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि पाई माइनस पाई प्लस में वापस से कॉस का कॉस ही बन जाता है, साइन का वापस से साइन ही बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स में ऐसा करूं, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं, ये बनेगा कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। सो कॉस पाई प्लस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, यानी कि यहां से माइनस बार आएगा, लेकिन ये बार कॉस पड़ा है ना तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो माइनस वेनिस हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ कॉस एक्स एज इट इज, प्लस साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन बार कॉस पड़ा है इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में वेनिस हो जाएगा, सो कॉस ऑफ साइन एक्स
राइट अदिति, यहां तक सही किया मैंने? हाँ सर। इसका मतलब हाँ दिख रहा सर। है, ये वापस से fx बन गया, यानी कि f ऑफ पाई प्लस एक्स, x की जगह पाई प्लस एक्स पुट करने पर वापस से fx बन गया। इसका मतलब इसका पीरियड पाई होना चाहिए, राइट? लेकिन पाई बाई 2 पे भी एक बार चेक कर लेते, क्या पता पाई बाई 2 पे भी सेम आ रहा है। देखो अदिति ध्यान रखना, जैसे साइन एक्स में हम देखते हैं ना, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, क्योंकि साइन एक्स के केस में साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। लेकिन वो 4 पाई प्लस एक्स पे भी तो साइन एक्स ही रहेगा ना वापस, साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी तो साइन एक्स ही रहेगा, 6 पाई प्लस एक्स भी तो 6 एक्स ही रहेगा। तो हम वो लोवेस्ट इंटरवल लेते हैं जिससे वापस से ये रिपीट होता है। अब यहाँ पे पाई पे हमें दिख रहा है कि ये वापस से सेम टू सेम फंक्शन बन गया, लेकिन इससे भी कोई छोटा इंटरवल हो सकता है क्या, वो देखते हैं। पाई बाई 2 पे चेक कर लेते हैं एक बार, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस cos साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। सो cos पाई बाई 2 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और बार cos प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस होगा cos x, सो cos ऑफ cos x, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो cos ऑफ साइन x प्लस cos ऑफ cos x। क्या दिख रहा है दीदी, ये तो वापस से फंक्शन बन गया ना, एज इट इज सेम टू सेम, यानी कि इसका पीरियड पाई बाई 2 हाँ हुआ, सर। पीरियड पाई बाई 2 हुआ इसका। ठीक है रोहित, समझा ना? हाँ सर। ओके ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, थर्ड वाला नहीं करते हैं अभी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना दीदी, ट्राई करना ना एक बार, अगर नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वाले दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये एस जी एन का मतलब सिग्नम फंक्शन, और एम आई एन साइन एक्स, अरे यार ये नहीं होगा। ठीक है अदिति, फर्स्ट एंड सेकंड करना, फर्स्ट और सेकंड में भी जो होंगे वो करना, बाकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। आगे कंटिन्यू करें अदिति या फिर बस? सर 11:30 तक हो जाएगा क्या? 11:30 तक नहीं होगा, बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है अदिति, फिर कल ही करते हैं। हाँ सर। ओके 3 मिनट बचे 11:30 में। ओके रोहित, ठीक है सर। ठीक है फिर मिलते हैं कल।